प्रसंग तो बहुत विस्तार में होते हैं। उनके जीवन में प्रसंग आया राजा रहुगण मिलन। चोरों के सरदार ने पशु बलि देने के लिए पकड़ लिया था, मनुष्य बलि देने के लिए। मनुष्य बलि, भद्रकाली को बलि दे रहे थे। क्यों? बोले संतान मिलेगी। मूर्ख थे। भद्रकाली ने जान लिया कि कोई महान संत हैं, इन मूर्खों को क्या मालूम, और प्रकट हो गई मूर्ति से और सरदार और चोर सबको मार दिया भद्रकाली ने। बोलो भद्रकाली मैया की जय। जड़ भरत जी प्रणाम करके मंदिर से बाहर आए। राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग सुनने जा रहे थे कपिल देव जी के सत्संग स्थल में। पालकी में बैठकर यहाँ ख्याल क्या करना है कि पैदल चल के जाया जा सकता था, क्यों जब ढोने वाले पैदल चल सकते हैं बोझ लेकर के, तो राजा भी तो पैदल चल के जा सकते थे। किसी राज कार्य से तो जा नहीं रहे थे, ईश्वर के कार्य से जा रहे थे। तो ईश्वर के मार्ग में भी क्या अपना राजापन लेके चलोगे कि मैं राजा रहुगण कथा सुनने जा रहा हूं? भगवान के यहाँ जब जाएं, तीर्थ में जाएं, सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, कहीं जाएं, तो अपनी जितनी उपाधियां हैं, चाहे वो ध्यान की हो, ज्ञान की हो, या धन की हो, पद की, कैसी भी, सब अपने घर पर छोड़ के आना चाहिए। तो देहाभिमान था, पदाभिमान था। देहाभिमान पदाभिमान के साथ यदि गति करोगे ईश्वर की तरफ, तो ईश्वर उतना ही दूर होता चला जाएगा। एक कहार पालकी ढोने वाला थक गया, बीमार हो गया। चौथे की जरूरत थी। जड़ भरत जी मिल गए, वहीं से निकल रहे थे, पकड़ के लगा लिया तीनों ने। कहा जरा महाराज को ढोना है। लग गए पालकी के नीचे। अब कभी ये काम किया तो था नहीं, तो अभ्यास नहीं था, तो पालकी हिल रही थी। और चींटी वगैरह सामने आ जाए तो उसको भी बचाना है। ये हिंदू संस्कृति है कि सत्य के लिए लड़ना पड़े तो गुरु तक को मार देंगे, चचेरे भाइयों को मार देंगे, सारे संबंधियों को मार देंगे यदि सत्य पे बात आ गई। और यदि धर्म की बात है तो चींटी को भी बचाएंगे। सत्य के लिए लड़ना भी धर्म है। महाभारत क्या है? जब पूरी तरह निश्चय हो गया कि 5 गांव भी नहीं और बगैर युद्ध के तो सुई के बराबर भी नहीं, सुई की नोक के बराबर, तो युद्ध हुआ। और युद्ध में पांडव पक्ष ने गुरुओं से लेके पितामह भीष्म तक से लेके सबको मारा है। तो जब कोई बात आ जाए तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि वहां भी दया करने लगो कि साहब एक गाल पर चांटा मार दिया तो दूसरा लो साहब इस पर भी मारो। ना ना, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। जेहि मोहि मारा, बोलो, केवल पढ़ने के लिए है क्या हनुमान चालीसा? सीखो। अरे भाई हम फल खा रहे थे, भूख लगी थी, और क्या करें? अब हम फल खा रहे थे, मना कर देते, सहज में सब बातें बन जाती, हम क्षमा मांग लेते, भाई भूख। अब आके सीधे लड़ने लगे, मारने लगे। तो जेहि मोहि मारा तेहि में मारे, तेहि पर बांध्यो तनय तुम्हारे। समझे? तो हम लोग तो इस श्रेणी में हैं कि दया करने चलें, चींटी को भी बचाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हत्वा पीसा ईमान लोकान, गीता अध्याय 18। न हंति न निबध्यते। आप पूरे 14 लोगों का नाश कर दोगे तब भी आपको पाप नहीं लगेगा, ना आप बंधन में पड़ेंगे। गीता पढ़ने से कोई कर्म छोड़ के भागता नहीं है। जो अर्जुन भाग रहा था वो लड़ने को तैयार हो गया। बोलो गीता मैया की। हाँ, लोग सोचते हैं गीता पढ़ेंगे वैराग्य। अरे भाई क्या समझ रहे हो आप गीता को?
तो ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म ये बिल्कुल नहीं है कि इधर मारो हम खड़े दया करेंगे, कि कोई भीड़ आ जाए आपके फाटक तोड़ रही है, आपके घर घुस जाएगी, लूट लेगी, बाल बच्चों को परेशान करेगी, माता बहनों को ना, फाटक लगा लो यहाँ तक ठीक है। जब आपको मालूम है फाटक टूटेगा, भीतर आए कुछ, तो कुछ ना करो, छत पर चढ़ के अपने बर्तनी फेंकने शुरू कर दो, अपनी कुर्सियां ऊपर ले जाके फेंको भीड़ पर, कुछ तो करो। यद्यपि मैं इन चर्चाओं में नहीं जाता, पर एक बात कह दूं, 30 लाख जो ब्राह्मण भाग के आए, यदि 300 भी हथियार उठा लेते तो किसी को ना आना पड़ता कश्मीर से। बोलो श्री राम जय राम। तो शास्त्र और शस्त्र एकदम 500 लोगों की भीड़ है, घर घुसाएगी, हमें मार देगी, सिलेंडर में आग लगा के पटक दो भीड़ पर, जो होगा। अब क्या होगा? कन्हैया लाल की तरह होगा और क्या होगा? तो मूल विषय पे चले। बोलो श्री राम जय राम। चींटी को भी बचाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर जय ही मोहि मारा, अग्रेसित नहीं होंगे। शुरुआत नहीं करें, हमारा धर्म है, लेकिन हम प्रतिशोध ना करें, यह महाअधर्म है। हम बचाव ना करें, यह महाअधर्म है, नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्या कह रहे हो, है अनार्य बन रहे हो तुम आर्य होकर। तो चींटी को बचा रहे थे जड़ भरत जी, तो कभी आगे फिर कभी पीछे, फिर पालकी हिल गई, सिर टकराया पालकी में। राजा नाराज हुए है, करोमि ते चिकित्साम दंड पाणी इव, ठीक से नहीं चलोगे तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। जड़ भरत जी ने सोचा आज तक तो हमने किसी को उपदेश दिया नहीं, मैंने जिस मृग का ध्यान दिया था, मृग बालक को पाला था, वही मरने के बाद बना है राजा रघुगण। तो उस समय में उसको कंधे पर लेके घूमता था, इस समय भी सिर पे बैठा है। अब 2-2 बार इसका सत्संग हमसे हुआ है, तो इसका कल्याण करना हमारा धर्म है, इसलिए इसको उपदेश कर देते हैं। तो महाराज जड़ भरत पहली बार एक सत्संग की चर्चा करते हैं कि कोई जान पाए कि महापुरुष है। महापुरुषों के लिए कहा भी गया है, शास्त्र कहते हैं वहीं बोलो जहां बहुत आवश्यक समझो। कहने लगे अरे राजन तुम किसको मारने की बात कह रहे हो, मुझे मारोगे? बोले हाँ। बोलते तो आप कभी मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तुम जहां तक सक्षम हो सकते हो वहां तक तो शरीर की सीमा है। शरीर को मार दोगे ठीक है, तो शरीर तो मर ही रहा है, प्रतिक्षण बढ़ रहा शरीर, आयु घट रही, चित्र बन रहा, लकीर मिट रही, आ रहा समीप लक्ष्य के पथिक, किंतु राह दूर दूर हट रही। बढ़ रहा था शरीर, घट रही थी उम्र, न होने के साथ साथ होना बना रहा, होने के साथ साथ न होना बना रहा। ये देह हमेशा बोना ही बना रहा, कभी आयु से कम है, कभी शरीर से कम है, कभी शरीर की दृष्टि से छोटा था, अब शरीर बड़ा हो गया तो आयु की दृष्टि से छोटा हो गया। बोलो श्री राम जय राम। तुम किसको मारोगे? शरीर को मर ही रहा है, पिसे हुए आटे को पीसने वाला काम करोगे आप। और आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, और मैं आत्मा हूं। राजा पालकी से नीचे कूद चरणों में लेट गए, महाराज आप कौन हैं? मैं इंद्र से वज्र से नहीं डरता, ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, बस ब्रह्म कुलावमानात, किसी महापुरुष का मेरे से अपमान न हो जाए, इस बात का मुझे हमेशा भय रहता है। आप कौन हैं? कतमो अवधूतः। उन्होंने बताया अहम पुरा
भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाद्यथार्था। मैं इस जन्म के पहले और उसके पहले राजा भरत था, नाम सुना? बोले हाँ सुना है। बड़े प्रतापी थे, सब कुछ छोड़ के वन में चले गए, इतना बड़ा त्याग भी था उनके जीवन में। बोले हाँ मैं वही था देह दृष्टि से। उसके बाद महाराज बोले मृगो भवम मृग संगात, मृग के संग से मुझे मृग शरीर मिल गया। बोले फिर बोले उस मृग शरीर का त्याग करके मैं अब इस शरीर में आ गया हूं। मैं तो वही हूं, शरीर तीन हो गए, आत्मा नहीं बदली, शरीर बदलते गए। कपड़े बदलते रहते हैं शरीर की दृष्टि से, शरीर वही रहता है और आत्मा वही रहती है, शरीर रूपी कपड़े बदलते रहते हैं। अब मैं जन संगात, किसी से संग नहीं हो गए, इसलिए मूर्ख बन के रहता हूं। आपको एक बात सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हैरानी भी हो सकती है कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हर कोई सांप की तरह दिखाई पड़े कि ये काले काले सांप हैं, चाहे वो आपका स्वागत करने वाले हों चाहे आपको गाली देने वाले, दोनों। अहिरीप जन योगम वर्जयेद यह मुमुक्षु, ये उपनिषद का मंत्र है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है, माने ईश्वर को जानना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसे जन योग, लोगों का संयोग, चाहे वो अनुकूल वाले हों या प्रतिकूल वाले हों, काले सर्प दिखने चाहिए। यदि ये पास आए तो केवल काटेंगे, कोई राग का जहर छोड़ जाएगा, कोई द्वेष का छोड़ जाएगा, दोनों जहर हैं, राग भी और द्वेष भी। हाँ, सुखानु सही राग दुखानु सही द्वेषा, दोनों ही बंधन में डालेंगे। इसलिए ये सांप हैं, बचता है। बोले जनसंगा, मैं इन काले काले जहरीले राग द्वेषात्मक जहरीले सांपों से बचने के लिए मूर्ख बन के रहता हूं। आज मैंने तुम्हें उपदेश किया क्योंकि तुम एक सत्संगी हो, बहुत काल से सत्संग कर रहे हो, फिर भी तुम पर उस सत्संग का असर नहीं हुआ। नहीं तो तुम देहाभिमान छोड़ के पैदल जाते सत्संग में, क्योंकि सत्संग स्थल दूर नहीं है। क्योंकि तुम पालकी में जा रहे हो, रथ में जाते तो मान लेते कि दूर है तो पैदल कैसे जाएं। इतना पास के पालकी ढोकर वजन लेके जाया जा सकता है, तो आप अपने शरीर के वजन को ढो लेते, क्योंकि शरीर आप नहीं, आप आत्मा। शरीर तो स्वयं रथ है, इसको चलने दो, ज्यादा साधनों का उपयोग मत करो। शरीर को रथ कहा गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। खैर ये श्लोक तो है उपनिषद का, हम भागवत का ही बता रहे हैं आपको। आहु शरीरम, भागवत में, रथमिंद्रियाणि, शरीरम रथम आहु। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय मार्ग हैं, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, आत्मा रथी है। आत्मा तो केवल बैठा है, बुद्धि सारथी सही रहेगा उस हिसाब से लगाम छोड़ेगा। इंद्रियों से लगाम जुड़ी है, मन जुड़ा है, इंद्रियां उसी हिसाब से विषय मार्ग में जाएंगी, तो रथ कभी भी बुरे तरफ गड्ढे में नहीं जाएगा। और यदि मन बुद्धि ड्राइवर खराब है तो लगाम ढीली होगी तो इंद्रियां गलत तरफ जाएंगी और रथ गड्ढे में चला जाएगा। और जब रथ गड्ढे में जाएगा तो रथ में बैठा हुआ रथी का क्या होगा? बोलो श्री राम जय राम। इसलिए ड्राइवर बुद्धि को संभाल लो, बुद्धि को शुद्ध कर लो, निर्विचार बनाओ। पहले तो निर्विचार वैसा रद्दे अध्यात्म प्रसादा, योग नगरी में बैठे हैं आप। जब निर्विचार की अवस्था आएगी जागृत रहते हुए तो अध्यात्म प्रसाद मिलेगा, आध्यात्मिक प्रसाद, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान,
संसार का ज्ञान, और फिर संपूर्ण ज्ञान होने के बाद जो भक्ति होगी उसमें जो आनंद होगा, रसीलापन होगा, फिर चाहे जैसे जी लेना। मथुरा के पेड़े चाहे टेढ़े हो या जैसे हो, पर मथुरा के पेड़े हाँ प्रसिद्ध हैं, देखने में आनंद, पाने में आनंद। श्री कृष्ण भी टेढ़े और मथुरा के पेड़े भी, और दोनों ही प्रसिद्ध हैं। टेढ़ेपन से कुछ नहीं है, मिठास होनी चाहिए। तो भगवान में कितनी मिठास है। मधुराष्टक गाते हो आप? पूरा मधुराष्टक जो है भगवान की मिठास के वर्णन के लिए है।